शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहम् आदित्यैरुतविश्वदेवै अहं मित्रा वरुणो भा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो भा। ओम शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में आज ऋग्वेद के दशम मंडल के 125वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। ये 125वां सूक्त वागाम्भृणी सूक्त के नाम से जाना जाता है। वागाम्भृणी का अर्थ होता है वाक, वाणी या शक्ति, आम्भृणी महत, बड़ी, अर्थात परमेश्वर के महान सामर्थ्य को बताने की बात जिसमें कही गई है। पिछले चर्चा में हमने आपसे एक बात स्पष्ट की थी कि हमको लगता है ये दुनिया है बस, और इसको पता नहीं, कोई बताता है इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, तो हमारी समझ में आता है। लेकिन संसार में जो जो चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी हों, व्यक्त हैं, अव्यक्त हैं, इस इंद्रिय की हैं, उस इंद्रिय की हैं, इनका परस्पर संबंध है। और यदि इनका परस्पर संबंध है तो ये एक बात हमको समझनी है कि उसको, यदि दो अलग अलग विभाग हैं किसी वस्तु के, तो उन दोनों को रचना करने वाला अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे मेरा हाथ है, इसका रचनाकार, मेरा पैर है, इसका रचनाकार दो नहीं हो सकते, क्योंकि ये किसी एक ही वस्तु के दो अंग हैं। और एक ही वस्तु के अनेक अंग हैं तो उनका भी रचनाकार अलग अलग नहीं हो सकता। तो वैसे ही ये संसार में जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, और इन वस्तुओं को समझने का सामर्थ्य है, इन वस्तुओं की बताने की, सुनने की, जानने की जो शक्ति है, उसे आप ज्ञान कहते हो। यदि इन दोनों में संबंध है तो इन दोनों का बनाने वाले दो नहीं हो सकते। अर्थात वस्तु किसी ने बनाई हो और ज्ञान किसी और ने दिया हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप सामान्य रूप में भी देख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति बनाता है वस्तु को, उसको वस्तु के बनाने की जानकारी भी होती है, और जब वो किसी को वस्तु देता है तो वस्तु के साथ उसका ज्ञान भी उसको देता है। चाहे वो कोई यंत्र है, कोई उपकरण है, कोई पुस्तक है, कोई पात्र है, कुछ भी है जो उसके प्रयोग के बारे में जिसने बनाया है, वो उसके प्रयोग को ध्यान में रखकर उसे बनाता है। और जब वो किसी को देता है तो वो अपनी जानकारी के साथ उसको देता है। यही नियम संसार के साथ भी काम करता है। यदि इस संसार को किसी ने बनाया है तो उसको बनाने की जानकारी है, और यदि बनाने की जानकारी है और उसने ये पदार्थ अपने लिए तो बनाया नहीं है, इसमें दो बातें होती हैं। एक तो जड़ पदार्थ अपने लिए होता नहीं है। जितने भी संसार में पदार्थ हैं वो अपने लिए नहीं हैं। कोई पहाड़ बना दिया, पहाड़ के किस काम का है, समुद्र के किस काम का है, सूर्य के किस काम का है, पृथ्वी के लिए क्या उपयोग रखती है। इसलिए संसार के समस्त जड़ पदार्थ वो उसके काम के नहीं हैं। अब बचा ये कि जिसने इनको बनाया, क्या उसके काम के हैं। उसके काम के हैं तो सारे पदार्थों का कोई उपयोग करेगा या थोड़े का करेगा। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक बनाता है तो वो दूसरे की आवश्यकता को पूरा करता है। या एक व्यक्ति जिसकी अपनी कोई आवश्यकता नहीं है और वो बनाता है तो वो दूसरे की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाता है। तो इसलिए दो बातें हो सकती थी
कि बनाने वाले को इसकी कुछ आवश्यकता होती, या बनाने वाला कुछ ज़्यादा बनाकर दूसरों की आवश्यकता को पूरी करता। तो आवश्यकता पदार्थ के होने का प्रमाण है। और संसार में कोई भी पदार्थ है तो उसका उपयोगकर्ता अवश्य मिलेगा। उपयोगकर्ता है, संसार में उपयोगकर्ता को किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होता है, तो इसका मतलब वो संसार में कहीं न कहीं वो वस्तु अवश्य है। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है, वो यदि बनाने वाला स्वयं है तो उसके अपने उपयोग की चीज़ है, और अपने उपयोग की चीज़ है तो जैसे मेरे उपयोग की चीज़ है वैसे किसी मेरे जैसे वाले के उपयोग की तो हो सकती है, लेकिन उसके उपयोग के लिए नहीं हो सकती जिसका उसको आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उपनिषद की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वो ये संसार किसी ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया नहीं है, और संसार मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है। तो संसार में उपयोग और उपयोगकर्ता का जो संबंध है वो मनुष्य में और संसार में है, जीव में और संसार में है। तो इससे इतना सिद्ध अवश्य होता है, यदि उपयोगकर्ता बनाने वाला भी होता तो वो भी हमारी तरह इसका उपयोग करता हुआ दिखाई देता। उसको भी भूख लगती, प्यास लगती, गर्मी लगती, सर्दी लगती, किंतु उपयोगकर्ता ने बना तो दिया है, उपयोगी वस्तुओं को बना दिया है, उपयोगकर्ता भी यहाँ बना हुआ है। तो ये पता लगता है कि बनाने वाले का संबंध उपयोगकर्ता से भी है, उपयोग में आने वाली वस्तु से भी है। अर्थात दोनों को बनाने का काम उसी ने किया है, तो इसको जोड़ने का काम भी वही करता है। जब किसी ने दो वस्तुएं बनाई हैं और दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, तो निश्चित रूप से उपयोगकर्ता जो है उपयोगी वस्तु के बारे में जाने तभी उसका उपयोग कर सकता है। तो परमेश्वर वस्तु बना रहा है और परमेश्वर ही व्यक्ति को बना रहा है। तो इस व्यक्ति और वस्तु के बीच के संबंध को कोई तीसरा नहीं बना सकता, तीसरे को उसका पता भी नहीं चल सकता, तीसरे के अंदर उस तरह की योग्यता भी नहीं हो सकती। तो इसलिए परमेश्वर ही इन दोनों के बीच के संबंध को स्थापित करता है। इस संबंध को कैसे स्थापित करेगा, तो इसके लिए बताना पड़ेगा ना। एक ही तरीका है बताना। कैसे बताएगा? कैसे बताएगा? तो अपनी वाणी से बताएगा। अब उसकी वाणी कैसी है? उसकी वाणी हमारी तरह तो मुख नहीं है, उसके पास हमारी तरह श्रोत्र भी नहीं है, हम कह सकें वो सुन सके ऐसा भी नहीं है, और वो कह दे उसके पास जिह्वा भी नहीं है जो हमें सुना सके। तो क्या हम सुनते और बोलने के बीच का संबंध न होने के बाद वो हमको बता सकता है? क्या वो हमें बना सकता है या नहीं बना सकता? यह सोचने का सीधा सा एक प्रश्न है। क्या केवल सुनने से ही समझ में आता है या केवल बोलने से ही जानने में आता है? यदि केवल सुनने से समझ में आता हो और बोलने से ज्ञान में आता हो, तब तो परमेश्वर के पास बोलने का साधन नहीं है। मेरे पास सुनने का साधन होने पर भी यदि कोई बोलने के साधन से युक्त न हो, तब तक मुझे सुनाई नहीं दे सकता। और मेरे पास यदि सुनने का साधन न हो, कोई बोलता रहे तो मुझे सुनाई नहीं दे सकता। तो सुनने और बोलने वाले के बीच में सुनने और बोलने का साधन होना चाहिए। तो यदि परमेश्वर बोलता है तो मेरे पास सुनने का कोई उस जैसा साधन होना चाहिए कि जैसे वो बोल रहा है वैसा मुझे सुनाई दे। तो ऐसा सोचने पर बहुत स्पष्ट एक निर्णय निकल कर आता है। यदि हम ये मान लें कि बोलने से ही सुनने में आता है, तो आप एक कल्पना करके देखो कि दिन में जितना आप बोलते हैं उससे अधिक आप सोचते हैं, आप विचार करते हैं। आपको दर्द हो रहा है, आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आप कहीं जाना चाह रहे हैं,
आप किसी बारे में विचार कर रहे हैं तब आप बिल्कुल नहीं बोलते, और बिना बोले आप सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। तो इसका अभिप्राय निकला कि ये जो कान हैं और यह जो बोलने के लिए मुख है, ये बोलने के लिए तब है जब हम किसी को, स्थूल व्यक्ति को बाहर की तरफ सुनाना चाहते हैं। बाहर की तरफ सुनाने वाले के पास मुख होना चाहिए और सुनने वाले के पास कान होने चाहिए। तो जब वो सुनने वाला सुन लेगा और बोलने वाला बोलेगा तब हमारे लिए आ जाएगा, समझना भी आ जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या करेगा? तो ऐसी स्थिति में हमारे मन में एक बड़ी सीधी सी बात होती है, और वो बात ये होती है कि हम बिना कान के सुन सकते हैं और बिना जिह्वा के बोल सकते हैं। जब हम अपने अंतःकरण में विचार कर रहे हैं, जब हम अपने मन में विचार कर रहे हैं, तो हम मन में विचार करते हुए न तो कानों को काम में ला रहे हैं, न जिह्वा को काम में ला रहे हैं, तो फिर भी हम बोल भी रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं। तो ये सुनने और बोलने की प्रक्रिया हमारे इनके बिना भी चलती है, चल सकती है, हो रही है और हमें दिखाई देती है। तो अब संसार यदि बना, संसार को बनाने के लिए, बनाने के बाद बताने वाला कैसे बताएगा? तो उसको बताने का तरीका है कि उसने हमको कैसे बताया? वाणी से बताया। अब यहाँ तो वाग अम्भृणी लिखा है, बहुत बड़ी महती वाक है, लेकिन वो वाक महती तो जो है वो तो बाहर है ही, हमें दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे अंदर जो वाणी है वो पद पदार्थ की वाणी है, शब्द की है। अर्थात वो पद वेद में हैं और पदार्थ संसार में हैं। तो इसलिए वो अंदर के पद तब तक व्यर्थ हैं जब तक उनका अर्थों से संबंध न हो। बाहर के अर्थ बिल्कुल निरर्थक हैं यदि उनका अंदर के पदों से संबंध न हो। तो ये पद और पदार्थ का जो संबंध है, ये नित्य हुए बिना संसार में काम नहीं चल सकता। और ये कैसे काम चल सकता है? तो इसके लिए देखिए, वेद का एक बड़ा सुंदर सूक्त है जिस पर हमने पहले चर्चा की है। ज्ञान सूक्त के जो पहले मंत्र में यही बात कही गई है, बृहस्पते प्रथमम वाचो अग्रम यत् प्रैरत नामधेयम दधाना। अर्थात परमेश्वर ने इस संसार का जो हमें परिचय दिया है, इस संसार के बारे में जो ज्ञान दिया है, वो वाणी से दिया है। और वो वाणी कैसी थी? प्रेरणा देने वाली थी। हम प्रेरणा जब करते हैं तो बोलते नहीं हैं, हम परिस्थिति ऐसी उत्पन्न करते हैं। हाँ, वो उसके लिए हम कुछ सीधा नहीं कहते हैं, उसको करने के लिए उत्तेजित करें ऐसी बात कहते हैं। तो वो जो प्रेरणा है वो वाणी की है। बृहस्पते वाचो अग्रम प्रैरतयत नामधेयम दधाना। प्रथमम, वहाँ प्रथमम अर्थात सबसे पहल जो वाणी की हमको प्रेरणा मिली थी, तो वो वाणी कैसे मिली थी? बोलने से नहीं मिली थी, प्रेरणा से मिली थी, हृदय से मिली थी, हमको हमारे अंदर विचार से मिली थी। इसको अनेक संदर्भ और भी ऐसे हैं जहाँ ये बात कही गई है। और विशेष बहुत सबसे स्पष्ट रूप जो इसका मिलता है वो हमको मिलता है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में बड़े सीधे शब्दों में कहा गया है, सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। कहता है ये जो सारा संसार यदि हमको भगवान ने बनाकर दिया, और भगवान के इस बनाए हुए संसार का यदि हमको बोध न हो, हमको जानकारी न हो, तो हमारा इसका उपयोग ही नहीं हो सकता, ये संसार व्यर्थ हो जाएगा। तो इस संसार को व्यर्थ न बनाने के लिए परमेश्वर ने हमको वेद के पदों के रूप में ज्ञान दिया। तो पद कहाँ हैं? वेद में हैं। और पदार्थ कहाँ हैं? संसार में हैं। तो इसलिए वो पदार्थ इसीलिए हैं संसार के वस्तुएं कि उनमें वेद के जो पद हैं उनका अर्थ है, वो उसको बताने वाले हैं, उसके सूचक विषय हैं, इसलिए इनका नाम पदार्थ है। और वेद के जो शब्द हैं उनका नाम पद है। तो इस पद और पदार्थ को बताने के लिए मनु महाराज ने कहा है कि ये जो है ज्ञान, सर्वेषां तो नामानि कर्माणि च पृथक पृथक। अच्छा, इसमें एक और अद्भुत चीज़ है, पद और पदार्थ के बीच में जो संबंध बनता है
वो पद और पदार्थ के बीच का संबंध कैसे बनता है? कभी किसी का नाम कुछ रख दें, किसी का नाम कुछ रख दें, तो संबंध कैसे बनेगा? आज हम जिसको गाय कह रहे हैं कल घोड़ा कह दें, परसों जिसको गधा कह रहे हैं उसको गाय कह दें, तो फिर संबंध कैसे बनेगा? तो कहता नहीं, ये संबंध नित्य है, ये नित्य है। अब ये नित्य है, ये बड़ा कठिन काम है। नित्य है, सदा रहने वाला है, ये कैसे बन सकता है? तो ये कैसे बन सकता है? ये कैसे बन सकता है, इसके लिए कहा है कि उस वस्तु के अंदर ही वो पद दिखाई देगा, वो पद उस वस्तु के अंदर दिखाई देगा, इसलिए वो वस्तु उसका अर्थ बनेगी और वो दिखाई देने वाला जो ज्ञान है उसका पद बनेगा। तो वो जो पद बनेगा और वो जो पदार्थ बनेगा कैसे बनेगा? जैसे एक उदाहरण है कि ये हम संसार में जो धरती है, इसको धरती क्यों कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इसको पृथ्वी कहते हैं। इसको पृथ्वी कहते हैं तो पृथ्वी क्यों कहते हैं ये अवश्य पता है। कहता है पृथु शब्द जो है वो फैले हुए को कहते हैं, जिस विस्तृत है उसको कहते हैं। तो ये पृथुलता जिसमें है वो इसलिए इसका नाम पृथ्वी है। इसको पृथ्वी, इसके अंदर पृथ्वी जो है विषय और पृथ्वी जो पद, वो दोनों हैं, इसलिए पृथ्वी एक पदार्थ है। इसी तरह से जल है, वो मतलब जीवन को लाने वाला है, वो जीवन को देने वाला है। उसके अंदर एक अर्थ वस्तु है और उसके अंदर एक पद जो उसका ज्ञान है, उस पद से उस वस्तु का बोध हो रहा है, इसलिए इस पद और पदार्थ में संबंध होता है। अग्नि को अग्नि क्यों कहते हैं? तो अग्नि को अग्नि कहने के पीछे जो अग्नित्व है, अग्नि का गुण है, वो उस वस्तु में दिखाई देता है। अर्थात उस वस्तु को देखने के बाद आपके मन में जो विचार आता है कि ये कैसा है, वो जो विचार है वो उस वस्तु में से प्रकाशित हो रहा है। और वस्तु में से प्रकाशित होने वाला विचार जब आप शब्द देंगे तो वो शब्द वही होंगे जो उसकी नाम होंगे, उसकी संज्ञा होगी, उसको गुण को बताने वाली बात होगी। तो इस दृष्टि से जब हम वेद के मंत्रों पर विचार करते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि वेद का इस संसार से क्या संबंध है। और उस संबंध को जब हम समझ लेते हैं, उस संबंध को हम जान लेते हैं, तो वेद से संसार समझ में आता है और संसार से वेद समझ में आता है। क्यों इसको आप अच्छी तरह से जानना चाहें तो कि ज्ञान से क्रिया होती है और क्रिया से ज्ञान होता है। हम किसी चीज़ को सिद्धांत रूप में पढ़ते हैं, फिर उसको प्रयोग रूप में करते हैं, प्रयोग रूप में करते हैं, उसको सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं, उसको बोलते हैं। तो इस दृष्टि से वागम्भृणी सूक्त में भगवान की जो वाणी है वो भिन्न भिन्न देवताओं के माध्यम से इस संसार में उस ब्रह्म के और जगत के स्वरूप को प्रकाशित करती है। ब्रह्म के स्वरूप से जगत का प्रकाश होता है और जगत के समझने से ब्रह्म का स्वरूप समझ में आता है। ये जो सिद्धांत है वो इन मंत्रों में हमको बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। और यदि इसी को समझेंगे तो ये सारे जो देवता हैं हमारी समझ में आ जाएंगे और ये संसार हमारे सामने स्पष्ट होता चलेगा। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि